बहुत हुआ हिंदू मुसलमान, अब होगा हिंदू बनाम ईसाई। 5 दिन में 2 ईसाई नेताओं ने उगला सनातन के खिलाफ जहर। इधर आया ए राजा का बयान, उधर मनीष कश्यप की मां ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी, कहा कि इन्हें जेल में ही डालना होगा। बाबा बागेश्वर ने उठाए थे पादरियों पर सवाल, क्या कथावाचक बनाम पादरी होगा? 2024 का चुनाव, मौलाना बनाएंगी दूरी। क्या हिंदुस्तान में अब हिंदू मुस्लिम के बाद हिंदू बनाम ईसाई की कहानी शुरू हो रही है? क्या किसी प्लानिंग के तहत नेताओं से सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे हैं? जब हमने स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मंत्री ए राजा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का बयान सुना तो इसके पीछे की वजह तलाशने की कोशिश की और जो पता चला वो हैरान कर देने वाला था। उसे सुनने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि विपक्ष ने सनातनियों के सम्मान पर चोट करने का मन बना लिया है। हम विपक्ष की प्लानिंग आपको बताएं, उससे पहले तीनों नेताओं का बयान सुन लीजिए। 2 सितंबर 2023 को तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह बताया। 7 सितंबर 2023 को पूर्व मंत्री ए राजा ने कहा सनातन धर्म HIV और कुष्ठ रोग की तरह है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी सनातन के खिलाफ ऐसा ही बयान दिया, जिससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस और उसका इंडिया गठबंधन पूरी प्लानिंग के तहत ये कर रहा है। तो सवाल ये है कि सनातनियों की संख्या इस देश में 80% है, फिर उनके खिलाफ बोलकर कांग्रेस सत्ता में आने का ख्वाब कैसे देख सकती है? तो हम आपको पूरी प्लानिंग समझाते हैं। दरअसल बीजेपी की प्लानिंग 20% मुस्लिम वोटों के बंटवारे की है, इसलिए पसमानदा मुस्लिमों की बात बार बार बीजेपी कर रही है, जबकि विपक्ष की प्लानिंग 80% सनातनियों को बांटने की है। और जैसे बीजेपी ने पसमानदा को आगे किया, वैसे ही विपक्ष ने ईसाई नेताओं को आगे किया। ईसाई नेताओं में भी खासकर वो लोग जो हिंदू से ईसाई बने हैं, वो खुलकर बयान दे रहे हैं ताकि दलितों और पिछड़ों को यह एहसास हो कि ये हमारी बात कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कभी कभी ज्यादा चालाकी भारी पड़ जाती है। अब वो जमाना गया जब बॉलीवुड सनातनियों पर चोट कर फिल्में चला लेता था, कांग्रेस नेता टोपी पहनकर सरकार बना लेते थे। अब दुनिया भी सनातन का लोहा मान रही है। ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन तक सनातनियों की संख्या बढ़ रही है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका के केंटुकी के एक शहर में 3 सितंबर को अब हर साल सनातन धर्म दिवस मनाने का ऐलान किया है। आप जरा सोचिए, जिस अमेरिका में 60% से ज्यादा ईसाई रहते हैं, वहां के एक शहर में सनातन धर्म दिवस मन रहा है, पर जिस हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा सनातनी रहते हैं, वहां नेता उनके ही खिलाफ बोल रहे हैं और कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। एक्शन तो दूर की बात है। इसी बात से तंग आकर मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है कि ए राजा जैसे नेताओं को जेल में डाल देना चाहिए। मेरे बेटे ने सिर्फ एक वीडियो दिखाई जिससे उसके ऊपर NSA लगा दिया और कहा कि ये तमिलनाडु और बिहार के बीच दुश्मनी फैला रहे हैं, जबकि ए राजा और स्टालिन के बेटे के बयान से पूरे देश में एक नया बवाल छिड़ सकता है। ऐसे में इन पर एक्शन होना चाहिए। खुद बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी पादरियों से सावधान रहने की बात करते हैं। कहते हैं कि उनके जल से चमत्कार नहीं होता, बल्कि चमत्कार हनुमान जी करते हैं। कई कथावाचक धर्मांतरण के खिलाफ हैं। अभी बरेली के स्कूल से बच्चों की राखी काटने का जो मामला सामने आया, उससे आप समझ सकते हैं कि मिशनरी स्कूलों में कितना बड़ा खेल चल रहा है। बावजूद इसके हम अपने बच्चों को वहां पर भेजते हैं, धर्मांतरण के जाल में भी फंसते हैं। कई बार ऐसे मामलों में एक्शन भी होता है। हो सकता है कि ए राजा के खिलाफ भी FIR दर्ज हो और कोई एक्शन हो, लेकिन यहाँ सवाल सरकारी एक्शन से ज्यादा इस बात का है कि चुनाव में जब ये नेता आपके पास आएंगे तो आप क्या एक्शन लेंगे। ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि नेतागिरी जेल जाने से नहीं बल्कि जनता का दिल तोड़ने से खत्म होती है। विपक्ष की पूरी प्लानिंग समझने के बाद ऐसे नेताओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, हमें कॉमेंट में बताएं।